साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम एनसीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 इस प्रकार है। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? पठित अंश के आधार पर कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा आत्मकथा लिखने से बचने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, आत्मकथा लिखने पर जीवन के उन प्रसंगों का भी उद्घाटन करना पड़ता है जिन्हें आज तक किसी के सामने उद्घाटित नहीं किया गया। इन प्रसंगों के कारण स्वयं की गोपनीयता भंग हो जाती है। दूसरा, आत्मकथा लिखने पर कवि को उन प्रसंगों को भी जगजाहिर करना होगा जिनमें उसे दूसरों के स्वार्थपन का शिकार होना पड़ा। स्वार्थ साधने वालों में कई अंतरंग मित्र भी हो सकते हैं, अतः कवि इसे उद्घाटित नहीं करना चाहता। तीसरा, आत्मकथा लिखने पर कवि को अपने जीवन की दुर्बलता, भूल एवं कमियों को भी जगत के समक्ष प्रकट करना होगा। चौथा, आत्मकथा द्वारा कवि अपने जीवन में किसी प्रियतम की याद को पुनः स्थान देकर दुखी नहीं होना चाहता, अतः इन समस्त कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। प्रश्न 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने अपने जीवन में आने वाली व्यथा की स्थिति को बहुत मुश्किल से भुलाने का प्रयास किया है। वह उस व्यथा को पुनः जागृत नहीं करना चाहता। कवि का यह भी मानना है कि उसने जीवन में अभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसका उद्घाटन वह अपनी आत्मकथा के माध्यम से करे। प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? यात्रा के दौरान अपने साथ ले जाया गया भोजन पाथेय कहलाता है। इस पाथेय के सहारे यात्रा आसानी से व्यतीत हो जाती है। इसी प्रकार कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को पाथेय मानता हुआ कहता है, इन्हीं के सहारे उसका जीवन आसानी से व्यतीत हो गया है। इस प्रकार ये स्मृतियाँ उसके सुख दुख का सहारा बनी। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने वियोग को प्रकट किया है। कवि ने सुखमय स्वप्न देखे थे कि वह अपनी प्रियतमा को अपनी बाहों में भरकर सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन जीने की उसकी संपूर्ण लालसाएं तब समाप्त हो गईं जब क्रूर काल उनसे उनकी प्रियतमा को छीनकर ले गया। ख, जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि उसकी प्रियतमा के कपोलों की लालिमा उषा की लालिमा से भी अधिक मनोरम है। उनकी प्रियतमा के कपोलों की लालिमा से उषा अपने सौभाग्य का सिंदूर सजाती थी। प्रश्न 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि वह अपनी प्रियतमा के साथ बिताए गए सुखमय क्षणों को आत्मकथा में वर्णित नहीं कर सकता क्योंकि काल ने उसकी प्रियतमा को उससे छीन लिया है और उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कवि ने जिस सुखमय जीवन का स्वप्न देखा था वह भी अधूरा रह गया। यदि वह इस प्रसंग को अपनी आत्मकथा में वर्णित करेगा तो उसकी वेदना और अधिक बढ़ जाएगी। प्रश्न 6, आत्मकथ्य कविता की भाषा की विशेषताएं लिखिए। आत्मकथ्य कविता का अध्ययन करने पर इसकी निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहली, सरल शब्दावली का प्रयोग। प्रस्तुत कविता में कवि ने सरल शब्दावली का प्रयोग किया है जो पाठकों को आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे मुरझाकर गिर रही पत्तियां
देखो कितनी आज घनी। दूसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग। कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तीसरा, लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग। कवि द्वारा कविता में लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे मधुप, मुरझाई पत्तियां, गागर रीति, चांदनी रातें आदि प्रतीकात्मक शब्द भी कविता में देखने को मिलते हैं। प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने अपने सुखमय जीवन की कथा को मार्मिक शब्दावली में व्यक्त किया है। कवि ने अपनी प्रियतमा के साथ प्रेम रस से परिपूर्ण सुखमय जीवन बिताने का स्वप्न देखा था, किंतु यह स्वप्न अधूरा ही रह गया। वह इस सुखमय क्षणों को कुछ ही समय तक व्यतीत कर पाया। उसका यह सुख उसकी बाहों में आते आते विलीन हो गया और उसे अपनी प्रियतमा के चिरवियोग की मर्मभेदी व्यथा को झेलना पड़ा। आशा करता हूँ कि कवि जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य के सभी प्रश्न आप सभी को भलीभांति समझ में आए होंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कंप्यूटर अथवा मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।